खाते रहो का इन्वेंटरी सेक्शन। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं खाते रहो का इन्वेंटरी सेक्शन। लेफ्ट साइड में जो मेन्यूज है वहां पर हमें मिल जाता है इन्वेंटरी का ऑप्शन, जिसमें कि सब ऑप्शंस हैं रॉ मटेरियल का, जिसमें आप अपने रॉ मटेरियल्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। सप्लायर्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप अपने सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं। रेसिपीज का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी रेसिपीज को ऐड कर सकते हैं और स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक्स का ऑप्शन है जिसमें आप अपने स्टॉक्स को देख सकते हैं, कौन सा स्टॉक कितना बचा है। परचेजेस में आप अपनी परचेज को क्रिएट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। परचेज रिटर्न में जो परचेजेस ऑलरेडी पेड हो चुकी हैं उसको आप रिटर्न कर सकते हैं अगर आपको करना हो। रॉ मटेरियल को देख लेते हैं एक बार। रॉ मटेरियल में आपको रॉ मटेरियल्स की लिस्ट मिल जाती है और एडिटेबल जो ऑप्शंस हैं वो स्टेटस का ऑप्शन है, ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। एक्शन में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं एडिट और रिमूव का। आप अपने स्टॉक को, मटेरियल को एडिट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ऊपर ऑप्शन है ऐड रॉ मटेरियल का, उस पर क्लिक करके आप अपने स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, टैक्स सिलेक्ट कर लेंगे, मिनिमम स्टॉक डाल देंगे, परचेज प्राइस डाल देंगे, HSN कोड डाल देंगे, ब्रांड नेम डाल देंगे अगर है तो, इनटेक मेजरमेंट यूनिट डाल देंगे कि किस यूनिट में हमारे रेस्टोरेंट में वो जो मटेरियल है वो आया है। तो मैं किलोग्राम सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंजम्पशन यूनिट में आप डाल देंगे किस यूनिट में आप उसको यूज़ करने वाले हैं। कन्वर्जन रेट, कितने इनटेक मेजरमेंट यूनिट में कितनी कंजम्पशन यूनिट होंगे, मतलब कितने किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो वो मैं डाल दूंगा यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक कितना रखना है अपने को, 0 रखना है। बाय डिफॉल्ट 0 होगा, आपको जितना रखना हो आप रख सकते हैं। तो मैं 5 कर देता हूँ। सबमिट करूंगा तो रॉ मटेरियल ऐड हो जाएगा। रॉ मटेरियल पे क्लिक करूंगा तो इलायची दिख रही है आपको। आप इसको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सप्लायर्स में आप सप्लायर्स ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड कर देता हूँ। ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ। GSTN नंबर अगर है तो। नेम मैंडेटरी है, बाकी आपके पास जो डिटेल्स हो वो आप डाल सकते हैं। सबमिट कर दूंगा मैं। सप्लायर्स ऐड हो जाएगा सक्सेसफुली, जैसा कि मैसेज दिखाई दिया। तो यहाँ पर हमें सप्लायर दिख रहा है, इसको एडिट कर सकते हैं, स्टेटस ऑन ऑफ कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। रेसिपीज पर आ जाते हैं। मैं एक डिश ऐड करता हूँ। ड्रिंक्स में कर लेता हूँ मैं। बेस प्राइस डाल देता हूँ। टैक्स सिलेक्ट करके प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब मैं आपको रेसिपीज बना के दिखा देता हूँ। ऐड रेसिपी पे जाऊंगा। वैसे रेसिपीज में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, रेसिपीज दिख जाती हैं सारी। एडिट का ऑप्शन मिल जाता है राइट साइड में और डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। मैं ऐड रेसिपी करूंगा। प्रोडक्ट कौन सा चाहिए हमें सिलेक्ट कर लेंगे। रॉ मटेरियल कौन सा लग रहा है, इलायची लग रही है, मैं लिख देता हूँ। क्वांटिटी कितनी लग रही है, हमने जो क्वांटिटी डाली थी ग्राम्स में, तो वो कितने ग्राम लग रही है इलायची में, मैं डाल देता हूँ 1000 ग्राम लग रही है, ताकि हमें इन्वेंट्री जो जब कटेगी तो मैं आपको दिखा पाऊँ। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना आपकी इनटेक हो, जितना एक रेसिपी में आपका यूज हो रहा हो, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस वे से आपका जो है डाइन इन से ऑर्डर आ रहा है तब भी कटेगा। मैंने तीनों सिलेक्ट कर लिए हैं। आपका जिस केस में आपको इन्वेंट्री मटेरियल कटवाना है, स्टॉक कम करवाना है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ दोबारा। 3 ऑप्शन है, डाइन इन, डिलीवरी, टेक अवे। मुझे तीनों में करवाना है तो मैं तीनों में ऐड कर दूंगा इसे। एक और प्रोडक्ट ऐड करना हो, मटेरियल ऐड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं सबमिट कर देता हूँ। अभी के लिए रेसिपी ऐड हो चुकी है। अब हम स्टॉक्स में देखते हैं। इलायची जो है वो रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने स्टॉक डाला था, ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि मिनिमम स्टॉक जो था वो 10 था और मेरे पास स्टॉक है 5 अभी इस टाइम, इसलिए रेड दिखा रहा है वो। मिनिमम स्टॉक से कम अगर स्टॉक जाएगा तो वो रेड शो करेगा। अब मैं परचेज करता हूँ,
क्रिएट परचेस पे जाऊँगा, परचेस कर लेता हूँ। जो मैंने अभी सप्लायर ऐड किया था उससे ही कर लेता हूँ। प्रोडक्ट जो है मेरा इलायची सिलेक्ट कर लेता हूँ। परचेस प्राइस है 55, ऑलरेडी आ चुका है जैसा कि मैंने डाला था। क्वांटिटी कितनी बाय करूँगा, मैं 1000 कर लेता हूँ। ऐड, सबमिट, परचेज ऑर्डर क्रिएटेड हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ये आ गया। मुझे पहले ये अप्रूव करना होगा और मैं साथ के साथ पेमेंट भी कर। अब मैं स्टॉक्स में जाऊँगा, ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका जब भी ऑर्डर आएगा, जैसे मैं एक ऑर्डर करके दिखा देता हूँ आपको POS। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी कम हो चुका है। जैसे ही ऑर्डर आएंगे तो स्टॉक कम होता जाएगा। अब मुझे परचेज रिटर्न करनी है। परचेज वाला सेक्शन हमने देख लिया, इलायची का स्टॉक ऐड करके परचेज करके। अब मुझे परचेज रिटर्न करनी है तो मुझे चाहिए होगा परचेज नंबर, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप कॉपी कर सकते हैं। परचेज रिटर्न में मैं जाऊँगा, क्रिएट रिटर्न, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा परचेज नंबर जो था मैं ऐड कर दूंगा। ऑप्शंस आ जाएंगे, कौन सा करना है, कितनी क्वांटिटी करनी है। प्रोडक्ट मुझे इलायची करना है, 500 क्वांटिटी रिटर्न करनी है, सबमिट कर दूंगा मैं। ऐड हो चुकी है परचेज रिटर्न जो है। अब यहाँ पर मुझे अप्रूव करना होगा, मैं अप्रूव कर दूंगा इसको, तो अप्रूव हो जाएगी और वहां से स्टॉक में से कम हो जाएगा। 500 क्वांटिटी कम हो चुकी है। तो ये है हमारा इन्वेंट्री का सेक्शन, जो कि खातेरों पर आपको मिल जाता है। बहुत ही ईजी है, आपका हर केस में इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है, डाइन इन में भी, डिलीवरी में भी, टेक अवे में भी। अगर QR से ऑर्डर आता है तब भी आपकी इन्वेंट्री जो है वो मैनेज होगी। तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।